कोविड-19 की रोकथाम कैसे की जाए, डॉक्टर निहाल पठान ने जानकारी दी। 24 न्यूज़ रिपोर्टर अब्दुल समद शेख ने डॉक्टर निहाल पठान और मूनलाइट लैब के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर ओवैस शेख ने जो मलाड वेस्ट मालवानी में क्लिनिक एंड लैब चलाते हैं, बताया कि कोविड-19 की रोकथाम कैसे की जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। आज हम आए हैं मशहूर डॉक्टर निहाल पठान जी से बात करने, जिनकी मालवनी कच्चे पट्टे पे क्लिनिक है और ये हॉस्पिटल में भी जॉब करते हैं। आज हम मूनलाइट क्लिनिक जो मालवनी गेट नंबर 8 मलाड वेस्ट में है, हम उनके मैनेजमेंट से भी बात करेंगे और डॉक्टर निहाल पठान साहब से भी बात करेंगे, जो बड़ी तादाद में यहाँ गरीबों की मजलूमों की सेवा करते हैं और इनकी क्लिनिक में काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी गर्दी होती है। जब मैंने देखा कोविड-19 काफ़ी उरूज पे था, कोरोना बहुत उरूज पे था, जब कोई किसी का फ़ोन नहीं उठाता था, कोई किसी से मिलता नहीं था, कोई डॉक्टर किसी को देखता नहीं था, उस टाइम में इनके यहाँ पेशेंट बड़ी तादाद में आते थे और बिना भेदभाव का मतलब ये है कि इन्होंने कभी पेशेंट को देखने से इनकार नहीं किया। बहुत नज़दीक से अपने सेफ्टी रखते हुए, कोरोना का गाइडलाइंस का पालन करते हुए पेशेंट को देखते थे और उनका इलाज करते थे। कोई मायूस इनके पास से नहीं आता था। आज हम उनसे बात करते हैं। कोविड-19 फिर से बढ़ रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। सर, स्वागत है 24 न्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर निहाल पठान। मैं प्रैक्टिस करता हूँ मालवनी मलाड में। ठीक है, जिस हिसाब से कोविड बढ़ रहा है अभी, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ी सेफ्टी बरतनी पड़ेगी। इसमें हमें हैंड सैनिटाइज करना है अच्छे से, अपने मुंह पे मास्क लगाना है, जैसे हमारे मंत्री बोल रहे हैं उदय ठाकरे जी, और अपने आप को स्वस्थ रखना है, जैसे खाने पीने में देखभाल रखना है। दूसरी चीज़, आपको जरा भी कुछ तकलीफ हो तो आप अपने नियर बाय जो भी डॉक्टर है उनसे संपर्क करें और अपना स्वास्थ्य का ख्याल करें। सर, आप काफ़ी दिनों से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कई जगह पे प्रैक्टिस करते हैं, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, लेकिन पिछले टाइम हमने देखा कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ, आपकी लाइफ का शायद ये पहला एक्सपीरियंस होगा, दुनिया में बहुत लोगों के लिए पहला एक्सपीरियंस है इस बीमारी का। तो आपके पास काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आते होंगे। पहले भी सर्दी, खांसी, जुकाम, नज़ला, बुखार ये सब था, मलेरिया फलेरिया सब था, लेकिन जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो आप कैसा हैंडल करते हैं और किस तरीके के पेशेंट आपके पास आते हैं? जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैंने उसे हर टाइम फ्रेंडली मैनेज किया है जी। मैंने किसी पे भेदभाव नहीं किया कि ये पेशेंट ऐसा है, ये पेशेंट ऐसा है। अगर कोई पुअर पेशेंट रहता है तो मैं उसे पैसा भी नहीं देता हूँ, फ्री में इलाज करता हूँ, जैसा गरीबों की मदद करना। ठीक है। दूसरी चीज़, जिसे के पास जैसे मदरसे हुए, मौलाना हुए, ये सब हर एक का मैं इलाज फ्री में करता हूँ। जैसे बुजुर्ग हुए, जैसे 50-60 साल की उम्र के जैसे रहते हैं पेशेंट, उनका भी मैंने फ्री इलाज किया है, किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ मैं। सर, मैंने देखा है कि आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो बहुत खतरनाक बीमारी, जैसे आज के टाइम में यही खतरनाक बीमारी है जिसको हम कोविड बोलते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता है? आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमें भी प्रॉब्लम हो सकता है? आपने कंटिन्यू इलाज किया, कभी क्लिनिक बंद नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने देखा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ईद और बकरीद के टाइम में भी आपने कभी बंद नहीं किया। देखिए सर, एज ए हम लोग है प्रोफेशनल, हमारी ड्यूटी है, हमें कर्तव्य है हमारा कि हम पेशेंट को पूरा अपना दे। दूसरी चीज़, ऐसा होता है कि कोई पेशेंट को ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो किसी पे ऐसा नहीं कि आप नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। आप डॉक्टर किस लिए बने कि आप उसका ख्याल रखें और सबसे अच्छा मैनेज करें वो लोग। मैंने कभी कोई चीज़ से डरा नहीं। ठीक है, कोविड था, कोविड में हमने सेफ्टी बरती, मास्क, हैंड सैनिटाइज अच्छे से किया, पेशेंट को भी अच्छे से पूरा मैनेज किया है। किसी को कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोविड हुआ आप डरिए मत। देखो, हर एक चीज़ का इलाज होता है, हॉस्पिटल नियर बाई है, शताब्दी है, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है, हमने उधर पे भी मैनेज किया है, हमारे बड़े भाई उधर पे रहते हैं। तो जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग कि कोविड से हम मर जाएंगे कि दूसरा और भी बहुत कुछ होगा, मगर उससे कुछ नहीं होता है। सर, आपके जानकारी के मुताबिक कोरोना अभी फिर से, यानी कि 4 महीना ब्रेक था लोगों को, 4 महीने में काम धंधा लोगों ने करना शुरू किया, लेकिन कोरोना अचानक से बढ़ गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये ज्यादा छोड़ देना या लोगों की लापरवाही या क्या है? या ये लोगों की लापरवाही है, मास्क नहीं पहनना, भीड़ भाड़ में रहना और हैंड को अच्छे से सैनिटाइज नहीं करना। दूसरी चीज़, कैसा रहता है, कोविड बोल के नहीं आता है। ठीक है, सर्दी खांसी बुखार है आपको, मगर आप डॉक्टर से तो चेकअप कराइए कि क्या है, ऑक्सीजन लेवल आपका क्या चल रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर क्या चल रहा है, ये सब आपको मैनेज करना पड़ता है। दूसरी चीज़, आप होटलों में जाते हैं, पब में, ये सब
इसमें भी क्या होता है, क्राउड होता है, खुदा ना खास्ता एक पेशेंट को कोविड रहा तो वो पूरा फैलाता है। सर अभी कैसा मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को, अभी आपके पास पेशेंट कितनी बड़ी तादाद में कोविड के आते हैं, जांच कर आपके यहाँ भी जांच होती है, तो अभी कितने दिनों में तादाद बढ़ गई है? अभी तो कुछ दिनों में, जैसा एक हफ्ते में तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जो हिसाब से पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, कंटिन्यू फीवर और कफिंग ये सब लेके आ रहे हैं, तो हम लोग वो हिसाब से सेफ्टी बरत के हर दूसरे दिन अगर नहीं होता है तो हमको RT-PCR हम टेस्टिंग कराते हैं। आपके यहाँ अगर एक दिन में 10 टेस्ट होते होंगे, 10 टेस्ट कराते होंगे या जो भी है, उसमें कितने पेशेंट आपको नेगेटिव पॉजिटिव निकलते हैं? 2 से 3 पॉजिटिव पेशेंट निकलते हैं सर। जैसा है तो हम लोग BMC से कोऑर्डिनेट करते हैं, वो हिसाब से वो अपने मैनेज करते हैं। आइए आज हम बात करते हैं मूनलाइट जो लैब है यहाँ, उनके एडमिन हैं, मैनेजमेंट है, हम उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है 24 न्यूज़ में, आपका नाम बताइए। मेरा नाम उबैद शेख है, मैं मूनलाइट डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का एडमिन हूँ। और आजकल कोविड बहुत बढ़ चुका है, तो हमारा लैब मालवनी मेन जंक्शन में ही आता है, मालवनी बस डिपो के जस्ट सामने ही है। तो जितने भी लोकेलिटी है उसके बीच में ही हमारा लैब है। तो अभी टेस्टिंग वगैरह बढ़ गई है, तो आप लोग को ऐसी कुछ दिक्कत होती है तो आप बिंदास आइए। हमारे डॉक्टर लोग की भी काफ़ी सपोर्ट है। आपके यहाँ क्या क्या टेस्ट होता है जांच में? आदमी को पेशेंट से जो जुड़ी हुई उसकी जानकारी दीजिए कि आपके यहाँ क्या क्या टेस्ट होता है। हमारे यहाँ सारे टेस्ट होते हैं, एक नॉर्मल फीवर से लेके RT-PCR तक हम सारे रिपोर्ट्स करते हैं। एक्सरे, सोनोग्राफी, ECG सारे टेस्ट होते हैं। और जो भी दिक्कत होती है हम उसी टाइम डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करके, उनको कुछ रिपोर्ट में हमको कुछ दिखता है कि एबनॉर्मल रिपोर्ट है, तो उसी टाइम हम कोऑर्डिनेट करके हम अपने डॉक्टर्स के बाद इन्फॉर्म करके उनको भेज देते हैं। तो आपके यहाँ अभी कोविड बढ़ गया हुआ है, आपके यहाँ कितने पेशेंट डेली आते होंगे कोविड-19 के जो डिटेक्ट होते होंगे? डेली हमारे यहाँ 5 पेशेंट हैं RT-PCR के, और उसमें एक पॉजिटिव आ रही है। पहले तो नहीं था, लेकिन अभी ये स्टार्ट हो चुका है, लास्ट 1 वीक से पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं। जैसा कि सर ये स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी एरिया है, और एक गरीब तबका के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, मिक्स पब्लिक है, तो बहुत सारे अभी काम धंधा भी लोगों के पास नहीं है, बहुत सारी दिक्कत है, परेशानी है, और सबसे आज के डेट में जो बीमारियां हैं और उसका इलाज है वो इलाज बहुत महंगा है। जैसे जांच है तो जांच काफ़ी महंगा पड़ता है। कभी कोई ऐसा पेशेंट भी आया जो बेचारा पे नहीं कर सकता हो या परेशान हो, उसके आपने मदद की हो? उसकी काफ़ी मदद करते हैं हम लोग, और मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देते हैं उनको। जो बाकी लैबों में जितना डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं वो मूनलाइट देती है। क्या मैं आने वाले दिन में ये उम्मीद करूं कि कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जैसे यतीम खाना है, इदारा है, या जो भी है मदरसे हैं, जो भी हो, बिना भेदभाव के अगर कभी उनके पास कुछ परेशानी रही तो उसका कैंप लगाकर मदद कर सकते हैं आप? जी बिल्कुल, हम कर सकते हैं। हमारे खुद के जो डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, डॉक्टर निहाल पठान, उनका क्लिनिक वहाँ पर ही पट्टे पर ही है। आप उनसे जाइए, कोऑर्डिनेट करिए, जब भी अप्रूवल देंगे उस टाइम हम लोग कैंप कर देंगे। तो ये थे डॉक्टर उबैद शेख। ये थे डॉक्टर उबैद शेख MD, जो यहाँ के मैनेजमेंट है। डॉक्टर निहाल पैठान साहब से हमने बात की और उन्होंने बहुत खुले मन से, खुले दिल से और उन्हें खुल करके बताया और काफ़ी जानकारी दी कोविड-19 को लेकर के कि लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी, ताकि कोविड को हम हरा सकें। और इन्होंने काफ़ी लोगों का इलाज ऐसे भी किया है जो फी सबिलिल्लाह जिनके पास नहीं है उनकी मदद की है। यहाँ तक कि मैं खुद भी इनके पास गया था 1 साल पहले, जो मेरी हालत ख़राब थी, इन्होंने मेरा इलाज किया। तो ये बिना भेदभाव के लोगों का इलाज करते हैं। और आप सब लोग रहें सावधान और सेफ रहें, सेफ्टी करें, अपने घर वालों की अपनी सेफ्टी करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई।